हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग बीपीसी टीआरई 3 शिक्षक जो 2024 का जो है, जो 19 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आज हम लोग देखिएगा कक्षा 11 से 12 का हम लोग देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और इसमें आज हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का हम लोग प्रश्न देखेंगे, जो कि 26/8/2023 को ये पूछा गया प्रश्न हल है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, जिनका भी आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जिनका पेपर है वो ज़रूर देखें इस पेपर को, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो भी विजिट करके चैनल को नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इसमें आपको टोटल 80 प्रश्न शामिल है। टोटल 80 प्रश्न है। इसको आज हम लोग देखेंगे बारी बारी से किस प्रकार का आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको जो कि 26/8/2023 को पूछा गया है। 26/8/2023 को ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 में दिया है कि देखिएगा, यहाँ पर नाम दे दिया है और यहाँ पर बुक का या जो इन्होंने लिखा है उसका नाम दिया है, ठीक है। जैसे कि मार्शल ने क्या लिखा, मार्शल यहाँ पर अर्थशास्त्र हो जाएगा। रॉबिन्स हो जाएगा आपको, ये इसका हो जाएगा आपको 2, ठीक है। सीमिता का अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ हो जाएगा आपको, एडम स्मिथ है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ, ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसका बाद जेके मेहता हो जाएगा, ये जेका मेहता का हो जाएगा आपको आवश्यकता विहीनता, और सैमुअल्सन का हो जाएगा आपको ग्रोथ इकोनॉमिस्ट है। तो एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिएगा ए का 3 है, बी का 2 है। यहाँ से देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ए का 3 देखिएगा, सी में आपको ऑप्शन दे रहा है, एक ही में दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर के, मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच क्या होगी। ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 का ए हो जाएगा दोस्तों 0, ED = 0, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर के, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा है। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, ये किसने कहा, रॉबिन्स, पिगू या कोसा। देखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसा ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर के, कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव करें। तो कौन सा सूत्र आपको सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए वाला आपको सही सूत्र हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, किसी वस्तु का उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं, उसको उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, मार्शल, पिगू या रॉबर्टसन के द्वारा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मार्शल के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है, इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखेंगे हम लोग राइट आंसर 6 का आपको राइट आंसर पहला हो जाएगा यहाँ से आवश्यकता, उसके बाद आर्थिक क्रिया, फिर उत्पाद, फिर उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिएगा ये 26/8/2023 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर की, उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है, किस नियम पर। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमांत, क्या हो जाएगा, सीमांत दृष्टिगुण ह्रास नियम। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रख कर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, सीमांत, जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर स्टिगलर या कीन्स, या एक से अधिक या कोई नहीं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यह परिभाषा उत्पत्ति के ह्रास नियम को बताता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने माना है कि जब कुछ साधन स्थिर मात्रा के साथ किसी अन्य साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता तथा आवश्यक घट जाएगी। किसने, प्रोफेसर बोल्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर की, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पाद की उपज के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज के एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है, तथा दूसरा यह
दूसरा यह कि सभी क्रेता प्रतियोगिताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अगला प्रश्न 10 नंबर देखेंगे कि मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपको, प्रोफेसर मूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा दोस्तों, कि जब बिंदु मांग वक्र के मध्य हो। अगला प्रश्न है 12 नंबर की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या है? देखेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, कि उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्य की स्थिति में एक अधिकार में होता है, क्या होता है? इसका देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी राइट हो जाएगा, P ग्रेटर देन एन सी इज इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कीमत विभेद की अवस्था में एक अधिकार जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी क्या होगी? अब इसका राइट आंसर क्या होगा? उसमें अपनी कीमत स्थिर रहेगा, उसमें अपनी कीमत नीचे रखेगा, उसमें अपनी कीमत लेगा ही नहीं, या एक से अधिक या कोई नहीं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि उसमें अपनी कीमत नीचे रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर की विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC। कौन सा कथन इसमें से सत्य है एकाधिकार में? ध्यान देंगे 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AR ग्रेटर देन MR। अगला प्रश्न है 17 नंबर की पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म क्या होते हैं? 17 का ऑप्शन नंबर ए है, कि कीमत स्वीकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर की ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है किसमें? 19 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, यहाँ से सी राइट हो जाएगा, कि एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर लागू होता है ह्रासमान प्रतिफल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या क्या होता है? 20 का देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा ई हो जाएगा, गलत इनमें से कोई नहीं है राइट आंसर। ठीक है, कोई भी इनमें से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग 21 का ऑप्शन नंबर देखेंगे बी हो जाएगा, पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन की उपज की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। अगला प्रश्न है आपको 22 नंबर, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया है? मार्शल, पिगू या फिशर? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पिगू ने यह परिभाषा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर के राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है? इनमें से देखेंगे कौन सा सूत्र है जो कि राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर 23 का इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है। ठीक है, इनमें से एक से अधिक जो है कि आपको राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर के एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ATC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में यहाँ पहचान करना है। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसी है, ये आपको गलत है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, ठीक है, वस्तुएं एक रूप नहीं हैं और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एकाधिरात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है जिन्हें कहा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर नमूनाकरण त्रुटि कहते हैं उसको हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि NNP इज इक्वल टू GNP माइनस घिसावट। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस घिसावट।
29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इस वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डेटा को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कहलाता है क्या? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थायी वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर की विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, एक के बराबर होगी या एक से अधिक या कोई नहीं? 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक होगी, इसकी मांग अधिक होगी। कीमत विभेद संभव है होता है तो किस में? 31 का ऑप्शन नंबर देखेंगे, डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि सभी आपको सही हो जाएगा इसमें से, इसलिए एक से अधिक है। 32 नंबर देखेंगे प्रश्न, क्या सत्य है इसमें से? 32 नंबर प्रश्न है कि क्या सत्य है इनमें से? तो 32 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी हो जाएगा, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह घटकर खालिस्तान बिलियन हो गया। कितना बिलियन हो गया? जो वित्तीय वर्ष 2022 में खालिस्तान बिलियन था। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि $28। ठीक है, पहले आपको कितने अंतर्वाह घट करके कितना हो गया, कितना बिलियन? $28 बिलियन हो गया है, जबकि आपको पहले था 38.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे कि 1950-51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.3 हजार मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इनमें से कि स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजन दशमक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट 2023 के जनवरी मार्च क्वार्टर यानी कि Q4 यानी कि क्वार्टर में कम हुआ है, कितना? 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि $1.3 बिलियन या 2% GDP का कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर की कीन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण रोजगार। अगला प्रश्न है 38 नंबर के स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने 16 राज्यों के लिए कुल कितना रुपया कुल आपको 56,415 करोड़ पूंजीगत निवेश हेतु स्वीकृत किया है, जिसमें से बिहार को कितना मिला है? अच्छी प्रश्न है ये। 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 9640 करोड़, 9640 करोड़ बिहार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में गरीबी का सामाजिकरण कौन सा है? भारत में गरीबी का सामाजिकरण कौन सा है? जाति प्रथा, उत्तराधिकार नियम, संयुक्त परिवार प्रणाली, एक से अधिक है, कोई नहीं। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आपको एक से अधिक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष क्या था? यानी कि CSO के बारे में बोला जा रहा है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 40 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा का अर्थ क्या है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 42 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रायः संदर्भित है किसको? 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको व्यावहारिक अर्थशास्त्र और सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के रूप में। भारत में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 सीरीज लेकर है, कितना है? 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1,50,326। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर की कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण आधारित है। कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काल पर। अगला प्रश्न, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं क्या? 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। 46 का शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में शामिल है क्या? 46 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर, स्थिर साम्य, अस्थिर साम्य या उदासीन साम्य, या एक से अधिक या कोई नहीं। 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी हो जाएगा, एक से अधिक आपका इसमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 49 नंबर के पूर्णतया प्रतियोगी बाजार में हमेशा क्या होता है? देखेंगे 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AR बराबर होता है MR से।
ठीक है। ए आर बराबर होता है एम आर से, यानी कि ए आर इज इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 नंबर की, राष्ट्रीय आय की गणना के आधुनिक प्रणाली के रूप में कौन सी प्रणाली जानी जाती है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक लेखांकन प्रणाली। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर की, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, बॉडिंगटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 51 नंबर, भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष था, कौन सा था। 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 1881 ईस्वी में। ये आपको विधिवत जनगणना जो हुई थी आपको, यानी कि जिसको नियमित जनगणना जो कहा जाता है, वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड कौन सा था, रिपन, इसका नाम याद रखेंगे। और 1872 में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, इनका भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्गीकरण कहलाता है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, किस औद्योगिक नीति का प्रमुख भाग है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी किस वर्ष में समाविष्ट हुई। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956 में। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है। तो 55 का राइट आंसर देखेंगे, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर है टोटल आपको 61.8% है। कितना है, 61.8%, इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार का जो टोटल आपको बिहार का साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, 61.8% है। वहीं आपको पुरुष साक्षरता दर पूछ देगा, पुरुष साक्षरता दर ध्यान देंगे, पुरुष साक्षरता दर अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा, 71.2% पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता दर अगर पूछता है बिहार का, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बिहार से 51.5%, यानी कि 51.5% है, ये सबको ध्यान में रखना है। और बिहार का जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अपना बिहार का ही है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर, राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं, यानी कि CSO के द्वारा। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार बृहद मुद्रा संबंधित है, कौन सा। 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 58 नंबर कि सह संबंध का अभिप्राय है, किसे अभिप्राय है। 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चरों में परिवर्तन होना। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन से हैं। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, गॉटफ्राइड एकेनवॉल, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सांख्यिकी अनुसंधान कार्य के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण आरोही क्रम में नहीं है। 60 का ऑप्शन नंबर, आयोजन, समंकों का संपादन और समंकों का संकलन, एक से अधिक है, कोई नहीं। 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समंकों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 चली थी को किस नाम से जाना जाता है। कृषि योजना, औद्योगिक योजना, कृषि योजना और औद्योगिक योजना दोनों एक से अधिक है, कोई नहीं। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 62 नंबर कि सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, यह कथन किसका है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाउली। 2020 में बिहार ने निम्नतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में रिकॉर्ड की है, कितना। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50,745 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक स्थापित किया गया था कब। 1944, 46 या 48 में। देखेंगे 64 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए हो जाएगा 1944 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है। 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय तथा रोजगार सिद्धांत, ये दूसरा नाम है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019-20 में बढ़कर हो गई कितना। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 332 किलोवाट घंटा हो गया आपको बढ़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
2012-13 में ये इसका आपको आंकड़ा था 2012-13 में 145 किलोवाट घंटा, जो कि 2019-20 में आपको बढ़ करके कितना हो गया 332 हो गया। इसको ध्यान में रखेंगे। उस समय 2012-13 में कितना था 145 किलोवाट घंटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 67 नंबर के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस या किन जिलों में न्यूनतम लिंग अनुपात है, यानी कि लिंग अनुपात सबसे कम है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंगेर तथा भागलपुर में। ठीक है, न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ है, मुंगेर तथा भागलपुर में। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 58,38,465 हो जाएगा आपको ये पटना की कुल जनसंख्या, 58,38,465। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर की द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ कब, कौन से ईयर में। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं, ना 98 है, ना 1999, ना 2001 है। इसकी स्थापना जो हुई थी द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, ये आपको 2002 में लाया गया था। कब, 2002 में, इसको याद रखेंगे आप लोग, 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर की नरेगा का पूरा नाम क्या है। देखिएगा नरेगा का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ से कि क्या है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नेशनल रूरल इम्प्लीमेंट गारंटी एक्ट है। नेशनल रूरल इम्प्लीमेंट गारंटी एक्ट है नरेगा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्राइसेम, जिसको हम लोग ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना जो कहते हैं, एक कार्यक्रम है ये ट्राइसेम, ये किसका है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन किया गया। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं से दाईं और नीचे की दिशा में उदासीनता वक्रों को की प्रवृत्ति क्या है। 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, उन्नोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं। अपवर्जी, समावेशी या संचयी, एक से अधिक या कोई नहीं। 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे आपको समावेशी कहलाते हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है। 0, 1, इन्फिनिटी, एक से अधिक या कोई नहीं। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 के बराबर कहलाती है। 76 नंबर प्रश्न है कि पूर्णतया लोचदार मांग क्या होता है। सीमित, एक, असीमित, एक से अधिक या कोई नहीं। 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असीमित। पूर्णतया लोचदार मांग जो होता है आपको असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है। आवृत्ति बहुभुज, ओजाई वक्र, आवृत्ति वक्र, एक से अधिक या कोई नहीं। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजाई वक्र। 78 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार बाजार में हमेशा क्या होता है। एकाधिकार बाजार में 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, औसत आगम AR बड़ा होता है सीमांत आगम MR से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होती है। बढ़ती, घटती, स्थिर रहती है, एक से अधिक या कोई नहीं। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। अगला प्रश्न है आपको 80 नंबर और ये आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये इस सेट का, कि वर्ग चित्र कहलाता है क्या। 80 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये द्विविमा चित्र कहलाता है। वर्ग चित्र द्विविमा चित्र कहलाता है। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में आपको, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, तो इसको प्रैक्टिस लगातार आप लोग करते रहें। चलिए मिलते हैं एक और सेट में। जय हिंद।